हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इडियम्स और ये हमारा इडियम्स का 10वां पार्ट है। ये आज हमारा 10 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद मैं थोड़े दिन इडियम्स नहीं पढ़ूंगी। ओके, तो आज हम इंटरेस्टिंग से पढ़ लेते हैं, बोर मत होना। तो आज हमारा जो ये इडियम्स है उसमें भी हमेशा 10 इडियम्स ही हैं और हमेशा जैसे मैं ट्रिक से पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारे समझ में अच्छे से पूरा वेल मेंटेन आपका माइंड एकदम सेट हो जाए इस इडियम पे। ओके, और फिर चलो हम पढ़ते बिना टाइम वेस्ट के। तो हमारा पहला जो इडियम है वो है टू होल्ड ओन्स टंग। टू होल्ड ओन्स टंग मीन्स होता है टू कीप साइलेंट। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना या किसी चीज को वहीं पे रोक देना। टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है? टू कीप साइलेंट। अब आप इसको एग्जाम्पल क्या अपने ऊपर पर्सनल लाइफ पे लेके समझो। देखो, जीभ बाहर निकालो, जीभ। अब उसको जीभ को पकड़ो, पकड़ने के बाद बोलना। सब लोग जीभ निकालो, उसको पकड़ो, उंगली से पकड़ो और उसको बोलो। जिंदगी कहीं बोला जा रहा? नहीं बोला जा रहा। अगर आप अपनी जीभ को पकड़ लोगे, होल्ड कर लोगे, तो आप बोल नहीं पाओगे, तो मतलब आप साइलेंट हो जाओगे। अब जब कोई बोल नहीं पाएगा तो साइलेंट तो हो ही जाएगा ना, चुप हो जाएगा। आप एक लैंग्वेज यूज करते हो यहाँ पे कि अगर कोई सामने वाला ज़्यादा बोलने लगता है या चिढ़ाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? टू माइंड ओन लैंग्वेज कहते हैं ना, माइंड ओन लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा को ध्यान दो, अपनी भाषा को ध्यान दो, माइंड ओन लैंग्वेज। इसी तरह ये है, जब कोई ज़्यादा बोलने लगे, आपका जैसे बहुत बोलने लगता है कोई, तो आप ये कह सकते हो टू होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब कीप साइलेंट, शांत हो जाओ। जैसे नॉर्मली सब लोग कीप साइलेंट बोलते हैं, लेकिन आप होल्ड योर टंग बोलिए। ओके, अब इसको रेगुलर इंग्लिश में रेगुलर यूज भी करिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है एट अ फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट मीन्स होता है फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट साइट मीन्स क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग। अब फर्स्ट मीन्स क्या होता है? पहला, ये तो समझ में आया। और साइट मीन्स क्या होता है? नजर। क्या होता है? नजर। साइड मीन्स क्या होता है? नजर। नजर मीन्स दृष्टि, देखना। नजर मीन्स देखना। तो फर्स्ट साइड मीन्स होता है फर्स्ट मीटिंग। अब आप कहोगे ये कैसे? देखो, पहली बार अगर आप किसी को देखते हो फर्स्ट टाइम, अगर मान लो आप किसी शादी में गए हो तो वहाँ पे कोई पर्सन हो जिससे फर्स्ट टाइम आपकी आई कांटेक्ट वहाँ पे जाके लॉक हो जाए, तो आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, लेकिन वो आपकी पहली मुलाकात होगी। अगर उस जगह के अलावा अगर वो व्यक्ति आपको कहीं दिख जाए तो आप उसको पहचान लोगे तुरंत कि हाँ मैंने इसको कहीं देखा है, कहीं देखा। ऐसा होता है ना, माइंड कहता है कि हाँ तुमने इसको कहीं देखा है। तो मतलब जब हमारी फर्स्ट आई कांटेक्ट होती है, जब हमारी फर्स्ट, हम जब पहली बार किसी को देखते हैं तो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है कि नहीं? और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि एट फर्स्ट साइट लव। एट फर्स्ट साइट लव मतलब पहली नज़र में प्यार। पहली नज़र में प्यार, आपने गाना सुना होगा, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, सुना ऐसा कुछ? तो एट फर्स्ट साइट हो गई ये। और इसका सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है कि नेवर जज अ पर्सन और अ थिंग एट अ फर्स्ट साइट। मतलब कभी भी पहली नज़र में ना तो किसी पर्सन को जज करना चाहिए और ना किसी वस्तु को कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन खराब है। पहली नज़र में जैसे लोग गांव के लोग कहते हैं ना कि हम इंसान की सूरत देख के बता देते कि कौन कितने पानी में है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, ये हमारे हो गए 2 एग्जाम्स हो गए। सेकेंड जो थर्ड जो है वो हमारा है बी इन अ ड्राइविंग सीट। बी इन अ ड्राइविंग सीट होता है कि बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो ड्राइविंग सीट पे होता है, जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं कि वो ड्राइवर ही हो, जो भी गाड़ी चलाता है वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर कर लेता है। वियर मीन्स क्या होता है? धारण करना, पहनना। वियर मीन्स क्या होता है? धारण करना, पहनना। तो इसका सेंस बताओ, इससे क्यों कहा गया? अब बताओ कि गाड़ी में अगर 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उस जो 6 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी ड्राइवर के ऊपर है जो गाड़ी चला रहा है। अगर वो चाहे तो जाके ठोक दे, 6 लोग मर जाओ, 6 लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी कि नहीं? वो चाहे तो। और 6 लोग की जान, मतलब 6 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? उस ड्राइवर के ऊपर है जो ड्राइविंग कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है। आपने देखा होगा जो गाड़ी में लोग बैठे होते हैं, वो जो बाकी जो पीछे सीट बैठे रहते हैं वो सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो फ़ोन यूज़ नहीं करता। फ़ोन यूज़ नहीं करता। गाँव की बात अलग है, गाँव में वो लोग होते हैं ऐसे चलाएंगे, जरूर गाड़ी पे चलाएंगे, ऐसे फ़ोन देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जल्दी सीधा देखेंगे, जल्दी सीधा देखेंगे, लेकिन जरूर। वो तो गांव की बात है, वो इंडिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज में होता है पीसफुल डेज। पीसफुल डेज, अब आप इसको मैं एग्जांपल आपको एक स्टोरी है, इसकी छोटी सी स्टोरी है। देखो, पहले, बहुत पहले, प्राचीन काल में बहुत पहले हुआ करता था कि एक महीना था दिसंबर। दिसंबर में समुद्र के किनारे जहाँ जनजाति लोग रहते थे, मतलब आदिवासी लोग रहते थे, वहाँ पे दिसंबर के महीने में एक चिड़िया आती थी, मतलब चिड़ियों का झुंड आता था। वो सिर्फ 15 दिन के लिए उस नदी के किनारे रहती थी, 15 दिन के लिए। और वहाँ पे इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर देती थी कि वहाँ पे कोई इंसान लड़ झगड़ के भी जाए अगर, तो वहाँ के माहौल में इतना आराम जाता था कि एकदम शांत हो जाता था। 15 दिन के लिए होता था लेकिन एकदम शांत।
उस चिड़िया का नाम क्या था? हेल्सियन। चिड़िया का जो झुंड थी उसका नाम क्या था? हेल्सियन। तभी से इसको कहा जाने लगा पीसफुल डे। हेल्सियन डे मतलब पीसफुल डे, पीसफुल डे। ओके, हेल्सियन डे मतलब पीसफुल डे। समझ में आया? हेल्सियन। अगर आप इसको गूगल पे एक बार सर्च करके देखोगे तो मुझसे बेटर और मिलेगा आपको, मतलब एक दो लाइन और पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो इसको कॉपी में नोट कर लो और पढ़ने के बाद अभी तुरंत गूगल करके देखना। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है हेड ओवर हेड इन लव। हेड ओवर क्या? हेड ओवर हील्स इन लव। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। हील्स मीन्स क्या होता है? एड़ी, पैर। हील मीन्स क्या होता है? एड़ी, पैर। इन लव मतलब प्यार में सर नीचे पैर ऊपर हो जाना। सर नीचे पैर ऊपर मतलब इसका क्या? शीर्षासन हो जाना। शीर्षासन में तो सर नीचे पैर ऊपर होता है, प्यार में ऐसा कुछ हो कि सर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए। तो इसका क्या मतलब? कंप्लीटली इन लव। कंप्लीटली इन लव मतलब एकदम पूरी तरीके से कोई लव में चला जाए। कंप्लीटली जिसको कहते हैं और मैडली भी कहते हैं, पागलपन जिसको कहते हैं, पागलपन। पागलपन। अब आप इसको एग्जाम्पल क्या, कोई भी आप ऐसा कोई गाना सुने होंगे, सॉन्ग के थ्रू आप समझिए। तो मैं आपको एक सॉन्ग बताऊं तो एक सॉन्ग है कि अगर तुमने प्यास देखा नहीं मुझको, मैं कूद के मर जाऊंगी, नहीं मैं छोड़ के शहर चली जाऊंगी, ऐसा कुछ है। कूद के मरूंगी नहीं, छोड़ के शहर चली जाऊंगी। तो ऐसा कुछ होता है कि जो हेड ओवर हील इन अ लव मतलब शीर्षासन होना, सर नीचे हील ऊपर, मतलब कंप्लीट इन लव, मैडली इन लव, पूरी तरह से पागल हो जाना। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉस्ट एंड आर्म। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। कॉस्ट मीन्स क्या होता है? दाम। आर्म मीन्स क्या होता है? भुजा। लेग मीन्स क्या होता है? पैर। निकल आया सारे का सेंस। कॉस्ट मीन्स दाम, आर्म मीन्स भुजा, लेग मीन्स पैर। इसका मतलब था वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली, अ लॉट ऑफ कॉस्ट मतलब बहुत ही महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा होना, बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। तो अब आप इसका सेंस कैसे लगाओगे? जैसे आपसे अगर कोई कहे कि मुझे अपनी एक हाथ, मुझे अपना हाथ और मुझे अपना पैर दे दो, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इसकी बहुत महंगी कीमत है। सारा कुछ ज़िंदगी में कहाँ से है? सिर्फ हाथ पैर से। हाथ पैर सलामत नहीं तो कुछ नहीं है आपके पास। नो, नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो हाथ और पैर का जो कीमत है वो बहुत बड़ा है, एक्सपेंसिव। आपने सुना होगा गांव में लोग डायलॉग मारते हैं कि ऐसा कुछ मत करो जिससे हाथ पैर टूट जाए। हाथ पैर टूट जाएगा तो शादी ब्याह भी नहीं होगा, तो ये कमा धमा ऊपर से नहीं पाओगे, ऐसा कुछ होता है। तो हाथ पैर की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। आप इसको समझिए और इसको अपने ऊपर फॉलो कीजिए कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपका हाथ पैर टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर। ओके, समझ में आया? आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़। ओके, नेक्स्ट जो है मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ, हिंदी आप समझ लीजिए, उसमें स्पेस नहीं रहता इसमें। नेक्स्ट जो है वो है टू टाई द नॉट। टू टाई, टाई मीन्स क्या होता है? टाई मीन्स होता है बांधना। एक टाई जो हम लोग बांधते थे स्कूल टाइम में, वैसे मैं स्कूल टाइम में टाई नहीं बांधती थी। एक टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। नॉट मीन्स क्या होता है? गांठ। क्या होता है? नॉट मीन्स क्या होता है? गांठ, मतलब गांठ बांधना। टाई मीन्स टाई, नॉट, गांठ बांधना। गांठ बांधने का यहाँ जो सेंस है वो है टू गेट मैरिड समवन, मतलब किसी से शादी कर लेना या किसी के साथ विवाह बंधन में बंध जाना। तो अब आप इसका एग्जाम्पल, जितने लोग पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से सब लोग को पता होगा शादी में फेरे के समय गांठ लगाई जाती है ना, और लड़की और लड़की के उसमें कपड़ों में गांठ लगाई जाती है, तो उसे ही कहा जाता है टाई नॉट। मतलब मेन चीज़ वही होता है, एक मैरिड में, एक वेडिंग में मेन चीज़ वही होता है गांठ लगाना। बाकी जो सिस्टम फॉरेन सिस्टम है वो सब छोड़ के जो हमारा इंडियन कल्चर है वो टाई एंड नॉट वही डिफरेंट है। टाई नॉट मतलब वही फेरा और वही जो रस्म होता है उतनी चीज़ का। तो टाई एंड नॉट मतलब होता है टू गेट मैरिड समवन, किसी के साथ शादी करना। आप अगर किसी की शादी देखी होगी रात में जग के तो आपको पता होगा कैसे सब शादी में सब सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू में होता है फील वेरी सैड। अब ब्लू का देखो, ब्लू का रीज़न ही सैड होता है। अगर आप कहीं एग्जाम में कोई भी आपको ब्लू से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ रहा है, ब्लू से रिलेटेड, अभी इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैंने क्या, आप लोगों ने पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्लू मून। ब्लू मून पढ़ा था ना। ब्लू मून में क्या वेरी रेयरली, मतलब कभी कभी हुआ है या कभी होगा, मतलब कुछ संभव नहीं है। रेयरली मतलब शायद। तो एक जगह से ऐसी चीज़ आ जाती है तो हम लोग दुखी नहीं हो जाते, कोई चीज़ शायद हुआ हो या ना हुआ हो। अभी ब्लू मून दिख जाए तो हम लोग खुश हो जाएंगे, पूरा खुश नहीं हो जाएंगे। अब वो नहीं दिखा तो एक तरीके से चलो हाँ ठीक ही है, और दुखी है ना कि नहीं। तो मतलब ब्लू का जो सेंस है वो सैड है। सैड, जिसका ब्लू फेवरेट कलर होगा वो माइंड बंद करना। ओके, वैसे मेरा भी है। तो फीलिंग ब्लू मीन्स टू फीलिंग वेरी सैड। अब आप इसका एग्जाम्पल अपनी तरीके से लो, तो मैं लूँ तो आई फीलिंग वेरी ब्लू आफ्टर लेफ्ट माई स्कूल।
मैं स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के बाद अब स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, तो मतलब बहुत बोरिंग आता है, बहुत फीलिंग बैड आता है, मतलब बहुत सैड है कि स्कूल मेरा छूट गया। ओके, तो फीलिंग वेरी ब्लू, मतलब फीलिंग ब्लू, फील वेरी सैड। ओके, समझना। नेक्स्ट जो है वो हमारा च्यू द कड। च्यू मीन्स क्या आता है? चबाना। मीनिंग आप लोग ध्यान देते रहिए, अगर आपको जो मीनिंग अच्छी लगे, कभी कभी होता है ना कि मीनिंग बहुत अच्छी लग जाती है, मन कहता है आप इसको यूज़ करके बोलेंगे, तो आप उस मीनिंग को लिख लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। मीनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। कड मीन्स क्या होता है? जुगाली करना। जुगाली करना समझ रहे हैं आप? जिसके यहाँ जानवर होंगे वो समझ रहे होंगे जुगाली करना क्या होता है। कड मिस क्या होता है? चबाना, और जुगाली करना मतलब च्यू मिस होता है चबाना, और कड मिस होता है जुगाली करना। आपने जानवर को देखा होगा। इसका जो सेंस, पहले में हम बात कर लेते हैं सेंस के बारे में। सेंस इसका है थिंक वेरी डीपली, मतलब बहुत ही गहराई में जाके सोचना। च्यू कड मतलब बहुत ही गहराई में जाके सोचना। अब आपने जानवर को देखा होगा, गाय को देखा होगा, भैंस को देखा, बकरी को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? तो आपने देखा होगा जब वो खा पी लेते हैं एकदम, तो जब नून का मतलब दोपहर का समय होता है तो वो बहुत फ्री होते हैं, तो बैठ के खाते रहेंगे, मतलब खाते कुछ नहीं लेकिन जुगाली करते रहेंगे, मुंह उनका चलता रहेगा। ऐसे देखोगे तो उनको लगेगा क्या क्या सोच रहे हैं ये, बहुत मतलब क्या सोच रहे हैं आप, बहुत ऐसा लगेगा बहुत गहराई सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जुगाली करते हैं। अगर मैं आपको ह्यूमन पे एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा कोई होगा जैसे खा रहा है, लगातार खाना खा रहा है, फिर अचानक से खाते खाते बहुत धीमा हो जाए, मतलब जहाँ वो एक स्पीड में 3-4 बाइट खा रहा है, वहाँ पे 2 ही खाने लगे या धीरे धीरे खाने लगे, तो सामने जो खड़ा रहेगा वो फिर क्या भाई क्या सोच रहे हो, ऐसे पूछना है, क्या भाई क्या सोच रहे हो, कहाँ खो गए, ऐसे पूछता है ना। तो मतलब चबाना या जुगाली करना, थिंक वेरी डीपली, बहुत गहराई से सोचना। अगर आप किसी को देखो बहुत धीरे धीरे खा रहा है चबा चबा के, तो आपके माइंड में ये इडियम जरूर आना चाहिए, थिंक वेरी डीपली। तो आप एक बार उससे पूछ सकते हो क्या सोच रहे हो आप, इतना गहराई से क्या सोच रहे हो। ओके, तो इसको आप ऐसे यूज किया करो, तो या माइंड में परमानेंट रहेगा। ओके, एग्जाम्पल का यही मतलब ही होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। कम आउट अ बैंड बॉक्स, इसका बहुत अच्छा सेंस है। ये होता है बी एक्सेसिवली वेल ड्रेस्ड। एक्सेसिवली, इसका मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। इसका जो होता है हिंदी में होता है अत्यंत। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा होना, कोई चीज बहुत अच्छा होना। तो बैंड बॉक्स, यहाँ पे देखो, बैंड बॉक्स का मतलब वेल ड्रेस्ड। अब यहाँ पे पहले सेंस समझो, वेल ड्रेस्ड मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े में, अत्यंत मीन्स बहुत ही अच्छे कपड़े में आ जाना। कम आउट ऑफ बैंड बॉक्स मतलब बैंड बॉक्स। अब आप बैंड बॉक्स देखे होंगे शादी वादी में, अब जो इस समय का जो ट्रेंड है, जो हाँ पहले क्या होता था, जो बैंड वाजा बजाते थे ना, नगाड़ा चगाड़ा जो बिंजो सिंजो बजाते थे, वो जो भी ड्रेस में हो, पुराना कुर्ता पजामा या शर्ट कोई भी हो, वैसे आ जाते थे। लेकिन अब का ट्रेंड है, उनका भी एक ड्रेस है अलग से, कि आपको ये ड्रेस पहनना है, उसके ऊपर ये टोपी लगानी है, टोपी आपके सर में चाहे रुके चाहे ना रुके, फिट हो चाहे ना हो, ये आपका मैटर है, लेकिन आपको ये ड्रेस पहनना है। तो जो बैंड वाले होते हैं वो भी एक तरीके से इतना बहुत मतलब अट्रैक्टिव ड्रेस पहनते हैं कि जो आता है शादी में एक बार उनको भी देखता है, देखने का मन करता है कि अरे वाह कितनी अच्छी ड्रेस है। शादी वादी में गेट के आगे 2 लोग खड़े रहेंगे डंडा लिए, उनकी चाहे रियलिटी में उनको बियर्ड हो, मूछें हो, उनके पास दाढ़ी मूछें हो, लेकिन उनकी नकली जरूर लगी रहेगी, ऊपर से पता नहीं कितना नकली लगा रहता है कि नहीं, आपने देखा कभी। तो कहने मतलब है जो बैंड बॉक्स वाले होते हैं, बैंड बाजा वाले होते हैं, उनकी एक ड्रेस होती है जो बहुत वेल ड्रेस होती है, बहुत एक्सेसली होती है, बेल ड्रेस में होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, बैंड बाजा को लेके नहीं चल सकते ना। नेक्स्ट एग्जांपल जो इसका है, आपने देखा होगा परेड होती है, परेड देखा अगर आपने कहीं अपने स्कूल में, अगर आपके स्कूल में परेड होती हो, या आपने वहाँ पे संसद भवन में जब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे परेड होती है, आपने देखा हो, तो वहाँ पे जो जितने लोग ड्रम बजाने वाले होते हैं, परेड में ड्रम बजाया जाता है कि नहीं, ड्रम बजाने वाले जो होते हैं वो एकदम उनकी ड्रेस जो होती है वेल मेंटेन होती है, ड्रेस उनकी एकदम वेल मेंटेन होगी, मतलब एकदम चमचम चमचम चमकेगी। तो कहने का मतलब जो बैंड वाले होते हैं, जो ड्रम वाले होते हैं, उनकी ड्रेस बहुत ही अच्छी, बहुत वेल मेंटेन होती है। इतना समझ में आया? तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। हाँ, 10 है, ये आज का आइडियम्स कंप्लीट हो गया हमारा, 10 आइडियम्स कंप्लीट हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजूंगी आपके पास, तो उसमें बातें जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बातें करेंगे। ओके, अगर आपको समझ में आया है देन सपोर्ट इट एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। ओके, थैंक यू, नेवर स्टॉप लर्निंग।